जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पार्यानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवतोकाय तन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेत सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिमन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यभिता तनूनाम् प्रतनाजतगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्तात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवी लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गेः प्रचोदयात्। आप सभी को जय मां दुर्गा। आज मैंने एक टॉपिक रखा है, वो टॉपिक है कि गांधी जी की जो चिट्ठियां थी जो उन्होंने अपने प्रेमी को लिखी थी वो सरकार ने गायब कर दी। सोनाली जी, उर्मिला जी, आप सभी को साधुवाद। तो मैं आपको मैंने काफी रिसर्च करी है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि जुलाई 2012 में लंदन में एक चिट्ठियों की नीलामी होने वाली थी जो कि महात्मा गांधी ने लिखे थे वो खत। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि महात्मा, लोग बोलते हैं कि भाई क्यों हम बोले महात्मा, वो तो ऐसे कोई महात्मा नहीं थे। तो महात्मा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। अब आप देखो कि उनके जीवन में कई ऐसी बड़ी प्रश्नात्मक चीजें हैं जो उन्होंने करी हैं, लेकिन उन्होंने छुपा के नहीं करी। जो भी किया खुलेआम किया। और बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है। तो ऐसे ऊटपटांग चीजें करने में सनकपने की, जैसे अपनी जो है पोतियों के संग लेटने का, ये सब जो प्रयास वो प्रयोग करते थे, ये सब उनका सनकपन था। इसलिए नहीं कि वो कोई सेक्सुअली उसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा कुछ नहीं था। और वो हमेशा सच बोलते थे, तो सच बोलने की वजह से उनको महात्मा बोला जाता है। हालांकि उन्होंने कई कार्य ऐसे करे हैं वो नर पिशाचों के साथ मिलकर, और वो हिंदुओं के अगेंस्ट में काम हुए हैं और हिंदुओं के जान की परवाह उन्होंने नहीं करी, और इस कारण बहुत सारे बुरे कार्य उनके हाथों से हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इस बात की बड़ी यूनिक बात है कि भाई वो हमेशा सच बोलते थे, इस बात की तो प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन मैं वापस आती हूँ अपनी कहा इस बात पर कि जुलाई 2012 में जो लंदन में एक नीलामी होने वाली थी, वह महात्मा जो सो कॉल्ड महात्मा गांधी हैं, इन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी थी। तो सरकार जो थी उस समय भारत में, कांग्रेस सरकार, उसने 70 करोड़ में जो है ये चिट्ठियां खरीद ली। और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है ऐतिहासिक विभाग में जो है बड़े सिक्योर रखेंगे। तो वो कभी सार्वजनिक नहीं करी गई। तो वो चिट्ठियां जो थी वो बड़ी प्रश्नात्मक थी। और एक राइटर है जो कि जिसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ग्रेट सोल। मैं आपको उस किताब के भी दर्शन करा देती हूँ। 2 दिन से मैं यही किताब पढ़ रही हूँ। एक मिनट। ये वो किताब है, सॉरी, ये वो किताब है। मैंने शेयर करा है क्या? नहीं, सॉरी, मैंने शेयर ही नहीं किया। एक सेकेंड, अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया।
तो ये देखिए, ये बुक है। ये मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ ना, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से सुनना और इसको शेयर भी करना। लेकिन मैं एकदम न्यूट्रल होके आपको खाली रिसर्च, अफवाहों के ऊपर नहीं बता रही हूँ। अपनी रिसर्च में जो मुझे मिला, मैं वही तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए, ये किताब जो है ना, ये किताब है जिसका नाम है जिसका नाम है ग्रेट सोल, महात्मा गांधी, ही स्ट्रगल विद इंडिया। जो जोसेफ लेली वेल्ड की किताब है, ठीक है। और इसमें उसने ना बड़ी ऐसी बातें, इसको पुलिट्जर अवार्ड भी मिला है, विनर ऑफ द पुलिट्जर प्राइज। इसने इस किताब में बड़ी उन चिट्ठियों का जिक्र किया है, कुछ अंशों का जो कि बहुत ही गंदे हैं। और अब मैं आपको इसकी इसकी किताब में से कुछ चीजें बताती हूँ। अगर मैं इस तथ्य को एक ही लाइन में कहना हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो ये गांधी जी हैं, इन्होंने इनको प्यार हो गया था एक आदमी से जो कि जूइश यूरोपियन जूइश था। और इसमें उसी आदमी को चिट्ठियां लिखी हैं उन्होंने। उसमें कुछ बातें बहुत ही संदेहास्पद हैं। और वैसे और बाकी चीजें तो हम छोड़ सकते हैं, देखो आजकल तो लॉ भी बन गया है गे होने पर बहुत सारी एक और भी किताब लिखी गई है इनके ऊपर, जिसमें कि उस किताब का टाइटल ही ये है कि कस्तूरबा को छोड़कर गांधी लेफ्ट हिज वाइफ टू लिव विद मेल लवर। ये एक नई बायोग्राफी जो है, ये भी इनके ऊपर लिखी गई है। तो मैंने सोचा चलो ये पूरी किताब देखी जाए। तो मैंने ऐसी सनसनी उससे, आर्या जी आपको भी नमस्ते। तो मैंने सनसनी तौर से ये किताब पढ़ी है। तो मैं आइए आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ। वैसे तो ये किताब में पूरा अगर आप देखें, इसके ये है जब ये महात्मा गांधी नहीं बने थे तब की तस्वीर है, मोहनदास करमचंद की 1906 की तस्वीर है ये। और इस किताब में उनकी रियल तस्वीरें हैं। ये 12 साल बाद 1931 में। अच्छा, इसमें ना चैप्टर्स बहुत नहीं है, 350 पेज की ये किताब है। तो इसके दो पार्ट है, एक पार्ट तो अफ्रीका वाला है, साउथ अफ्रीका वाला, और दूसरा इंडिया का है। तो मैंने मार्क कर दिया है, उतना उतना हम पढ़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। तो साउथ अफ्रीका जिनको नहीं पता है, वो तो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में ये एरिया जो है, वहां पर बड़ा वाइट एरिया है ये, क्योंकि यहाँ पर सब अंग्रेज रहते थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है रेसिज्म होता था, कि ब्लैक्स को खराब समझा जाता था, अपार्थाइड वगैरह वो सब यहाँ होता था। तो मैं एकदम फास्ट जाऊंगी और आपको बीच में कुछ दिखा दूंगी तस्वीरें। तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन है, बर्निंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द मॉस्क। तो इस चूंकि टॉपिक आज का वो नहीं है, इसलिए मैं मुसलमानों पे बात नहीं करूंगी, खाली महात्मा गांधी और उनका जो अफेयर था और जो चिट्ठियां थी, खाली उनके बारे में बात करूंगी। तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ शुरू से, अदरवाइज मुझे पता है अपर एक्लॉन, अपर हाउस से जो है वो आपको है। ये देखिए, मुझे जब ये मैंने किताब पढ़ी ना, तो ये तस्वीर देखिए, ये सारे फाउंडर्स की है तस्वीर, जो मुसलमान सारे इसमें मर्चेंट्स हैं। तो ये देख के गांधी बड़े खुश हुए। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि गांधी को बड़ी खुशी हुई कि जो नेशनल इंडियन कांग्रेस बनी, तो उसमें जितने भी ये व्यापारी थे वो सारे मुसलमान थे। ये 1855 की तस्वीर है। तो बात ये हुई कि अब यहां से देखिए कि गांधी जो है ना, वो पहले नॉन इंडियन वाइट वेजिटेरियंस के साथ खाते थे, जो कि सारे वाइट थे।
और फिर बाद में वो जो है एक नॉन इंडियन, एक जूइश आर्किटेक्ट था, ये बड़ा अमीर था आदमी, और इसके ना बहुत वो था, ये बॉडी बिल्डर बिल्डर था, और लिथुएनियन बैकग्राउंड था इसका, ईस्ट प्रशिया का था, इसका नाम हरमन कैलनबैक था। ये हरमन कैलनबैक ही गांधी जी का लवर था। तो फिर हम कहते हैं कि उस इसने जो है ना, सब लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे गांधी जी, कि भाई आप वेजिटेरियन हो जाएं, और बहुत ज्यादा उनके अंदर डिसिप्लिन था। तो इन्होंने इसकी लाइफ भी बदल दी। अच्छा, ये कैलन बैक ने एक नया घर खरीदा था। अभी मैं आपको वैसी स्टोरी के तौर पर बताती हूँ, नहीं तो आपको बोरियत हो जाएगी ऐसे ही। तो क्या है कि ये जो था, रुकिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। अच्छा, यहां से स्टार्ट करती हूँ कि ये तो आपको पता ही है कि ये किताब जो है ग्रेट सोल, महात्मा गांधी और उनका स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल बातें बताई हैं, और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया है। और ये जो एक जूइश आर्किटेक्ट था, ये बड़ा देखने में अच्छा था, और ये इसके जो है बड़ा बॉडी बिल्डर था ये, और ये बड़ा अमीर था, और ये आर्किटेक्ट भी था, और ये वहां रहता था साउथ अफ्रीका में। और जब गांधी जी वहां गए तो इन्होंने गांधी जी के साथ ये रहने चला गया, और इसने ये मैं आपको तस्वीर ये शेयर करती हूँ। सॉरी, बीच बीच में दिखाने का ये फायदा होता है ना, कि पुष्टि होती जाती है कि मैं ये चीजें अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये है ये बिल्डिंग है, ये कैलन बैक नाम था इसका। 1908 में जो है कस्तूरबा गांधी को छोड़कर ये चले गए डरबन, साउथ अफ्रीका। और वहां पर जो है ना, ये अमीर आदमी से इनकी दोस्ती हो गई, इनका प्यार ही हो गया, इसने उनके लिए एक नया घर बनाया। ये उसकी बिल्डिंग साइट है, और ये जो आगे बैठा है ये कैलन बैक है, जो कि गांधी जी का लवर है। और थोड़ी बोरियत होगी आपको इस तरह से मैं दिखाऊंगी तो, लेकिन उसमें ये रहेगा कि मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला है, सब दिखा के। ये देखिए, गांधी जी की तस्वीर है जब वो गए थे डोक्स, गांधी डोक ने उनकी तस्वीर खींची थी। 1908 की तस्वीर है ये, जब वो कस्तूरबा को छोड़कर चले गए थे। उनके 4 बच्चे थे कस्तूरबा के साथ। उसकी भी पूरी कहानी है, लेकिन वो कभी और। हाँ, ये है जो चैप्टर अपर हाउस। अब आप सोचेंगे अपर हाउस का क्या मतलब है। महात्मा गांधी अपने आप को अपर हाउस बोलते थे, और जो ये जूइश लड़का था जिससे उन्हें प्रेम था, उसको लोअर हाउस बोलते थे। तो ये इन्होंने कोड वर्ड रखा था, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब ये गांधी के कुछ बातें हैं कि मैरिज को कोई नेसेसिटी नहीं है, बल्कि इससे तो हम पब्लिक और ह्यूमैनिटेरियन वर्क ही नहीं कर सकते। ये उन्होंने बाद में लिखा। और फिर उन्होंने कहा कि कस्तूरबा और मैं किसी तरह इस चंगुल में फंस गए हैं मैट्रिमोनी के, और अब हम भाई बहन की तरह रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म कुमारी कहते हैं। और उन्होंने, गांधी जी को बच्चे तो पसंद थे, पर उन्होंने कहा कि चाइल्ड बर्थ होना ही एक मॉरल लैप्स है, मतलब चरित्र में हम गिर गए अगर हमारे बच्चे हुए तो। वही बात जो ब्रह्म कुमारी आजकल बोलती हैं। वेजिटेरियन खाना वो खाते थे ज्यादातर, बाद में फ्रूट्स खाने लगे थे, और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि मिल्क के अंदर भी एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज है। फिर बाद में गांधी जी बोलने लगे कि दूध पीने से भी अराउजल हो जाता है, और दूध भी एफ्रोडिसियक की तरह काम करता है। तो फिर वो फल वगैरह खाने लगे, और लेमन, हनी, आलमंड्स ये सब खाने लगे। मैं किताब से आपको बोरिंग लगेगा, पर इस तरह से इसलिए दिखा रही हूँ कि प्रूफ रहे कि मैं जो है कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ये तस्वीर जो है वो थम्बी नायडू की है, एक आदमी था जिसको साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस भी आती थी, और हिंदुस्तानी भी आती थी, और वो अपने ऑटोनॉमी के साथ खड़ा है।
थम्बी नायडू भी गया था वहां पर इनको ज्वाइन करने। अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बात, ये बड़ी वैसी बात है, क्योंकि देखिए अब तक मैं जब किताब पढ़ रही थी तो मैंने सोचा लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हैं, और हो सकता है कि ये आदमी से, जैसे हम किसी को कोई होता है हमारे सेम जेंडर का, लेकिन हम उसको सोचते हैं कि हमारा दोस्त है, हम उसको प्यार करते हैं एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, और फिर हम उसको कह देते हैं कि भाई आई लव यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक गे सेंस में ले जाएं और कुछ ऐसा वो सोचें। तो मैं जब किताब पढ़ रही थी तब तक मेरे को लगा कि ये लोग ऐसे ही लिख देते हैं, इनको सोचते हैं विदेशी लोग कि भाई महात्मा गांधी को बदनाम करो, ताकि महात्मा क्यों, किसी और देश का व्यक्ति जो है वो महात्मा क्यों कहलाया जाए, तो हम उसको, उसके चरित्र को रगड़ें। तो इस वजह से तो मेरे को तो पहले ये बात कुछ नहीं नजर आई, लेकिन फिर मैंने किताब में एक ऐसी चीज पढ़ ली जो कि मेरे भी होश उड़ गए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देती हूँ कि कैलेनबैक जो है उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका गया, क्योंकि वो एक बहुत ही आर्किटेक्ट था जो कि बहुत ही जिसको काम मिलता था, वो बहुत अमीर था। वो गांधी जी के साथ 2 साल तक रहा एक घर में जो कि उसने खुद बनाया है, डेली मेल में भी ये आया। और इसके बाद गांधी जी जब इंडिया आ गए वापस, 1908 में गए थे, 1914 में वापस आए, तो वो भी उसके पीछे पीछे आया, लेकिन फिर उसको जो है एंट्री डिनाई कर दी गई। फिर लेकिन फाइनली उसको मिल गया था एंट्री। और गांधी जी जो हैं, उन्होंने कैलनबैक को एक बहुत ही खराब बात लिखी, तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को क्या लेते हैं। तो चलिए इस खराब वाली बात को पहले पढ़ लेते हैं, और फिर आप सोचिए कि क्या ये बात सच्ची है कि गलत है। तो मैंने उसको पिंक में अंडरलाइन करा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अपर हाउस जो था वो गांधी जी थे, और लोअर हाउस जो था वो उसका नाम था कैलनबैक, को लोअर हाउस कहते थे, और ये दोनों एक ही घर में रहने लग गए थे। और फिर ये क्या लिखता है, इट्स हार्ड टू इमेजिन कैलनबैक हुड नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड। हाँ, if not infatuated, Gandhi was clearly drawn to the architect. मतलब चलो इन्फैचुएशन नहीं था, अगर तुम ये नहीं मानना चाहते तो ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो उससे बड़ा अट्रैक्टेड था आर्किटेक्ट से। एक लेटर था लंदन का 1909 का, जिसमें वो लिखता है, ये गांधी जी लिख रहे हैं कैलनबैक के लिए, योर पोर्ट्रेट यानी तुम्हारी तस्वीर, द ओनली वन स्टैंड्स ऑन माई मेंटल पीस इन द बेडरूम, मैंने अपने बेडरूम में रख रखी है। ये मेंटल पीस इज अपोजिट टू द बेड, मतलब कि मैंने अपने बिस्तर में अपने आंख के सामने रखी हुई है। कॉटन वूल एंड वैसलीन ही देन सेज आर अ कांस्टेंट रिमाइंडर। तो ये जो लाइन है ना, कॉटन वूल एंड वैसलीन, ये लाइन बड़ी वो है, ये जो लाइन है ना कॉटन वूल एंड वैसलीन वाली, ये बड़ी अ, संदेहास्पद है। कि देखिए अगर हमें किसी से कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो कॉटन वूल और वैसलीन क्यों एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। केवल इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि इसका कुछ नाजायज संबंध था। मतलब अब तो गे रिलेशनशिप कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस केवल इस लाइन से जो है हमें ऐसा लगता है कि गांधी जी और उसका जो है रिलेशनशिप फिजिकल था। आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कि इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि क्या गांधी जी और इनका रिलेशनशिप फिजिकल था या नहीं था। क्योंकि कोई ये बात क्यों लिखेगा कि जब भी मैं रूई और वैसलीन को देखता हूं मुझे कैलेनबैक की याद आती है। आगे देखते हैं, ये लिखता है, तो रुई और वैसलीन जो है तुम्हारी हमेशा याद दिलाती है। द पॉइंट ही गोज ऑन इज टू शो टू यू एंड मी, कि वो दिखाता है
तुम्हें और मुझे, हाउ कंप्लीटली यू हैव टेकन पोजेशन ऑफ माई बॉडी, कि तुमने कैसे पूरी तरह मेरे बॉडी को पोजेस कर रखा है। दिस इज स्लेवरी विद अ वेंजेंस, ये तो एक गुलामी है, एक दुश्मनी के साथ, रिवेंज के साथ। तो हम इस वर्ड पोजेशन का और पेट्रोलियम जली जो ये वैसलीन है, इसका क्या मतलब लिखाएं, ये ऑथर अपनी किताब में लिख रहा है। डन एज नाउ अ स्लेव विद माई कॉमन प्लेस यूजेस। तो इन शब्दों का, इन दो लाइनों का हम क्या मतलब लगाएं। द मोस्ट प्लॉसिबल गेसेस आर दैट द वैसलीन इन लंदन, अब इसने एक बहाना भी बना दिया है कि हो सकता है कि लंदन के होटल कमरे में वैसलीन रखी जाती हो, और एनीमा के लिए, एनीमा वो चीज है जब हम अपने शिट वाले जगह से एनीमा डाल के जो है पानी निकालते हैं, टू विच ही रेगुलरली रिजॉर्टेड और मे बी इन सम अदर वे फॉर शैडो द जेरियाटिक गांधीज एंथुजियाज्म फॉर मसाज। तो अब हो सकता है कि एनीमा देने के लिए वैसलीन लंदन के होटल रूम में रखी जाती हो, और गांधी तो बड़े प्रयोग करते ही थे, और गांधी का बड़ा एंथुजियाज्म था मसाज के लिए, जो कि अब उनका एक डेली रूटीन बन गया था इंडियन आश्रम्स में, अराउजिंग गॉसिप दैट हैज नेवर क्वाइट डाइड डाउन। तो ऐसी उनके बारे में अफवाहें उड़ती थी मसाज के विषय में। Once it became clear that he mostly relied on the women in his entourage for its administration. तो गांधी जी मसाज के पीछे बहुत दीवाने थे, और वो मसाज केवल वो विमेन से ही लेते थे, ये दूसरी बात है। और ये अफवाहें कभी दबी नहीं उनके बारे में। उर्मिला जी कह रही हैं कि ये क्लियरली शो करता है रिलेशनशिप। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनीमा तो एक ऐसी पर्सनल चीज है कि हर एक होटल रूम में जो है वैसलीन प्रोवाइड की जाए। और वैसलीन और रुई उनको क्यों याद दिलाती थी कैलनबैक की, और जिस तरह के शब्द उन्होंने लिखे हैं वो कोई आम शब्द नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैलनबैक जो था वो 2 साल छोटा था, और उसको लोअर हाउस बोला जाता था, और गांधी को अपर हाउस बोला जाता था। तो मैंने आपको सबसे खराब पार्ट पहले ही सुना दिया। अब बाकी गांधी के बारे में बातें हैं कि एक एग्रीमेंट था जुलाई 29 1911 का, जिसमें कि कैलनबैक को यूरोप का टूर करना था। तो अपर हाउस ने यानी कि गांधी ने लोअर हाउस को यानी कैलनबैक को प्रॉमिस किया कि कोई भी वो जो है शादी ना करे उनकी एब्सेंस में, ना ही कोई किसी वुमन की तरफ लस्टफुली देखे। और द टू हाउसेस देन म्यूचुअली प्लेज मोर लव एंड येट मोर लव। तो इन दोनों ने आपस में क्या बोलते हैं, प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, और भी ज्यादा प्यार, सच लव एज दे होप द वर्ल्ड हैज नॉट सीन, इतना प्यार करेंगे जितना कि दुनिया ने अभी कभी नहीं देखा। अभी मुझे इस बात को याद करते हुए एक बात याद आई जो मैंने साईं बाबा वाली किताब में पढ़ी थी, कि जो टेस्टिमोनीज थी, जो बालों वाले साईं बाबा है ना, झबरे बाल वाले, तो वो छोटे लड़कों को साथ बुलाते थे, और उनके साथ जो है वो कहते थे कि तुम शादी मत करना, और उनसे ओरल सेक्स करवाते थे अपने अपने साथ, और उनको प्रेशर करते थे कि वो उनके साथ ओरल सेक्स करे। और वो उन्होंने अपने ही सेम जेंडर के लोगों के साथ संबंध बनाए थे, झबरे बाल वाले जो साईं बाबा थे। शिरडी वाले नहीं, दूसरे, शिरडी वाला तो मुसलमान था, और सत्य साई बाबा भी मुसलमान था, क्योंकि उसने कहा कि मैं मोहम्मद का ही अगला जन्म हूं। और उसने लड़कों के साथ रिश्ते बनाए, और उसने भी यही बात उनसे प्रॉमिस लिया कि तुम कहीं और शादी मत करना, और गांधी ने भी प्रॉमिस लिया कि तुम किसी और से शादी मत करना। मुझे एकदम से याद आ गया। तो फिर ये कहता है, अब एक 1908 का लेटर था जो कैलनबैक ने अपने भाई साइमन को लिखा था जर्मनी में, जब गांधी कैलनबैक के साथ रहने आ गया था। उसके बाद इसने अपने भाई को बताया एक लेटर में, कैलनबैक ने, कि उस लेटर में उसने लिखा कि गांधी ने उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया है, और मैंने पिछले 2 साल में मीट खाना छोड़ दिया है, मैं फिश भी नहीं छूता, और पिछले 18 मंथ्स में मैंने जो है
अपनी सेक्स लाइफ भी छोड़ दी है। मैंने अपना डेली लाइफ जो है वो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। और कैलेनबैक ने बाद में ये कहा कि गांधी की जो ये इंसीडियस टेंडेंसी है मिल्क, जो है गांधी दूध पीते थे बकरी का, तो उससे उनको अराउजल हो जाता था। तो ये बात भी हमें नहीं पता थी कि गांधी जी हमेशा बकरी का दूध क्यों पीते थे। तो जो है ना, गांधी को सेक्सुअल अराउजल हो जाता था बकरी का दूध पीने से। ये बात इसने भी लिखी, हालांकि बकरी शब्द नहीं लिखा है, पर मिल्क से उनको अराउजल होता था गांधी जी को। ये बात इसने अपने भाई को लिखी चिट्ठी में। और इसने कहा कि गांधी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, अपने डाइटरी एक्सपेरिमेंट्स में चॉकलेट में डेथ देखता है, फूड ट्रायल्स करता है, बहुत सारे फूड जो है वो बड़े हीटिंग हैं, और फिर बॉडली प्लेजर में मत करो कुछ, और सेल्फ कंट्रोल करो। और जो ये जूइश आर्किटेक्ट था कैलिनीग्रैड का, बाल्टिक का, बनिया लॉयर जो पोरबंदर का था अरेबियन सी से। तो बनिया लॉयर मतलब गांधी, और जूइश आर्किटेक्ट मतलब कैलेनबैक। पहले तो वो किसी बगीचों में रहते थे, ऑर्चर्ड में, जो कि जोहानसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, उसके ओल्डर नॉर्दर्न सबर्ब में एक एक घर था जिसका नाम क्राल था। और वो एक डच वर्ड है जिसको कि रूरल अफ्रीकन एनक्लोजर बोला जाता है। और उसका डिजाइन भी अफ्रीकन था। कैलेनबैक ने उसमें एक राउंड थैच स्ट्रक्चर रखा था, उसकी थिक क्ले वॉल्स थी। प्रोटोटाइप था 15 पाइन स्ट्रीट का, जहां पर वो गांधी के साथ 1.5 साल रहा। फिर उसने फ्रेंच कंपनी के साथ खरीदा था। फिर बाद में उसने उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया और गांधी का म्यूजियम बना दिया। और उस घर के बारे में डिटेल्स दिए हैं कि उसमें कैसे क्या था। और एक बार तो उसने बॉडीगार्ड बन गया था वो कैलेनबैक गांधी का। इसके बाद ये कपल यानी कि गांधी और कैलेनबैक जो है एक एरिया में चले गए जिसका नाम लिंक्स फील्ड था। वहां से कैलेनबैक ने और भी बड़ा घर बनाया उन दोनों के लिए, जो जिसको माउंटेन व्यू बोलते थे, जहां पर गांधी ने कुछ मिसगिविंग्स करी। उनका एक सेल्फ इम्पोज्ड मिशन था कि वो जो है अपने ये जो उनका लवर था उसको कुछ सेल्फ डिनाई करें। तो उन्होंने उसको बोला कि तू अपनी जॉब भी छोड़ दे, अपनी कार भी छोड़ दे, और तू गरीब हो जा। और इसके बाद इसने भी जो है अपना आर्किटेक्ट का जॉब छोड़कर वो कंप्लीट पॉवर्टी में रहने लगा कैलेनबैक। अब आपको ये किताब में आप ये देखिए, ये कैलेनबैक है 1912 में। ये कैलेनबैक की तस्वीर है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ इसमें से, क्योंकि आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और जब ये जाने लगे तो इनके बीच में थोड़ा सा दरार हो गया, क्योंकि इसने अपनी किताबें और टूल्स मांगे तो इसको बहुत बुरा लगा गांधी को। और लेकिन गांधी ने कहा कि मैं तुमको कभी, मैं एंड्रू को भी चाहता हूं। को एक ब्रिटिश क्लर्जी मैन था एंड्रू, उसको भी गांधी चाहने लगा। फिर उसने कहा कि लेकिन कैलेनबैक तुम सबसे क्लोज हो मेरे। और बाद में जब गांधी छोड़ के गया इंडिया के लिए तो वो भी पीछे पीछे आया। और खैर ये सब जो है आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैंने गांधी जो है वो कैलेनबैक के माउंटेन व्यू हाउस में रहता था, और वो लंच लेते थे थम्बी नायडू के घर में। ये गांधी है। ये भी गांधी है। तो अम, बाद में हरमन भी उनके पीछे पीछे आया था। ये देखिए एक तस्वीर है गांधी और
हरमन इसकी कैलेनबैक की, हरमन कैलेनबैक इसका नाम है, कैलेनबैक इसका सरनेम है। तो बस मुझे यही बताना था आपको कि इस प्रकार इसने ये भी कहा कि कस्तूरबा जो है वो जब से उसकी शादी हुई है उसको मिजरेबल लगता है। ऐसी कई चीजें कोट हैं इस किताब में कस्तूरबा के लिए पूरा लिखा हुआ है एक जगह। दिखा देती हूँ आपको वो भी। दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, सुनाने में ज्यादा लगता है लोगों को, लेकिन इससे प्रूफ हो जाता है। कैलेनबैग जो है गांधी के साथ बोर्डिंग हाउस में रहा और इंडियन स्टूडेंट्स, और उसने नई लाइफ शुरू की गांधी के साथ इंडिया में। और वो हिंदी और गुजराती भी सीखने लगा। और उसने लेटर्स भेजे गांधी ने प्रेटोरिया, न्यू दिल्ली, व्हाइट हॉल में। और चाहता था वो उसके साथ यहाँ भी रहना। और उसको छोड़ दिया था कस्तूरबा को। कस्तूरबा ने, ये है कस्तूरबा, गांधी इज लिविंग साउथ अफ्रीका। कस्तूरबा भी वहां रहने आई थी साउथ अफ्रीका, तो इसने उसको दूसरे घर में रखा था, खुद ये उसके साथ रहा था। ये है कस्तूरबा और गांधी। बॉम्बे छोड़ने के 6 महीने बाद की तस्वीर है ये। गांधी लेटर लिखता रहता था इंडिया से उसके अपने लवर को। ये भी गांधी जी की तस्वीर है। बाकी इंडिया में है ये सारी। तो अब मैं आपको इसको और बताती हूँ इसके बारे में। तो अम, हाँ, तो ये जो बॉडी बिल्डर था हरमन कैलेनबैक, इसके साथ जो इसने ये लिखा ना कि भाई तुमने कैसे मेरे बॉडी का पोजेशन ले लिया है, और मैं कैसे वैसलीन को देखता हूँ, रुई को देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इस किताब में ये लिखा हुआ है, तो इसको बैन कर दिया गया है गुजरात में। और ये किताब और इस सारे जो इसने जो चिट्ठियां लिखी थी, एक्चुअल इसकी जो ओरिजिनल चिट्ठियां थी, वो भी कांग्रेस की सरकार ने खरीद ली और उसको बहाना बना दिया कि हम इसको महफूज रखेंगे और कभी भी सार्वजनिक नहीं करें ये चिट्ठियां, क्योंकि फिर वो राजनीति नहीं कर पाते ना। ऐसे कांग्रेस वाले राजनीति करते थे गांधी के ऊपर, तो वो उनका बंद हो जाता। इसलिए इसलिए ऐसा किया इन्होंने। और फिर क्या बोलते हैं, लेकिन किताब बैन होने की वजह से इसने प्रिंटिंग ज्यादा शुरू कर दी, जो इसका ऑथर था। और जो है क्या रियली में गांधी बाइसेक्सुअल था ये तो हम नहीं पता, पर लोग तो राई का पहाड़ बना लेते हैं, पर जो ये वैसलीन और रुई वाली बात है, इससे तो ऐसे ही लगता है। और जो गांधी जी की अपनी बीवी थी, उसने ये कहा कि गांधी जो है हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में था, लेकिन उसको बहुत ही बुरा लगता था वो। और गांधी और नेहरू मिलकर हमारे जो मंदिर हैं उसमें से सेक्सुअल क्लिनजिंग करना चाहते थे। और एक बार ना मनु जो है उसके साथ गांधी लेटा, जो इसकी भतीजी थी मनु। और उसने कहा, और वो 17 साल की माइनर थी, तो उसने, और वो नंगे लेटता था, उनको भी नंगा लिटाता था और उनको बोलता था कि ये खुद अपनी राइटिंग में लिखता है गांधी की मेरे बहुत एफर्ट्स के बावजूद जो मेरा अंग है वो अराउजल में आ गया, और ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और शेमफुल एक्सपीरियंस था। और इससे भी ज्यादा एक और आपको बाय द वे बात बता रही हूँ, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी,
कि एक बार गांधी जी ने मनु को भेजा एक ऐसी जगह जहां पे लड़कियों का खूब रेप होता था। तो वहां पर वो गांधी कहता है मनु से कि तुम वहां से जाओ और कुछ वो लेकर आओ, कुछ उसको भेजा वहां लाने के लिए। और वो जब वहां गई, हाँ, प्यूमिस स्टोन लेकर आओ मेरे लिए, मेरे पैर जो हैं वो साफ करने हैं मुझे। तो मनु वापस आई तो वो आंसू में थी। तो गांधी खुश होके बोला, अगर कोई तुम्हें गुंडा वहां ले जाता और तुमने अपनी मौत जो है करेजियसली तुम मौत के मुंह में चली गई होती तो मेरा दिल जो है वो बड़ा नाचता। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं। इफ सम रफियन हैड कैरिड यू ऑफ एंड यू हैड मेट योर डेथ करेजियसली माय हार्ट वुड हैव डांस्ड विद जॉय। ये उनके वर्ड्स हैं। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं तो उनके खाली लवर जो है हरमन के बारे में ही बताना चाहती थी। लेकिन ये बात दिमाग में आ गई तो आपको बता दिए। यही उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और 20 साल तक ये जो गांधी ने लेटर लिखे थे कैलेनबैक को, वो पब्लिक डोमेन में थे। और जिस इन लेटर्स का जब आप पढ़ेंगे तत्व तो आपको पता चलेगा कि गांधी को बहुत ज्यादा प्रेम था, इससे बहुत ज्यादा प्रेम था। और वो लिखता है गांधी कि 1933 में उसको, कैलेनबैक को, कि तुम तो मेरे माइंड के आंख के सामने हमेशा ही रहते हो। और और भी बहुत सारी बातें हैं। बाकी उस समय गे गे जो सेक्स है वो बड़ा बुरा माना जाता था। और जो आपको कई सारे ऐसे अखबार मिल जाएंगे, डेली मेल वगैरह, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो गांधी है वो 2 साल तक उस घर में रहा साउथ अफ्रीका में जहां वो इस आदमी के साथ रहा। और फिर बाद में वो जब इंडिया आ गया 1914 में, इसके बाद भी वो लेटर्स वहां पर लिखता रहा। और उसके पीछे पीछे कैलेनबैक भी इंडिया आ गया था। और इसमें ये सारे जो प्रयोग इसने मनु वगैरह के साथ किए वो भी हैं। और अब आते हैं कस्तूरबा पे कि 13 साल की उम्र में गांधी ने शादी कर ली थी 14 साल की कस्तूरबा बाई कस्तूरबाई माखन जी से। उनके 4 बच्चे हुए। लेकिन 1908 में वो उसको छोड़कर कैलन बैक के साथ रहने चला गया। और उसने कैलेनबैक के लिए लिखा कि भाई तुम्हारा फोटो तो मैं अपने बेड के सामने रखता हूँ, लेकिन ये वाली बात जो वैसलीन और वो वाली बात है वो बहुत ही खराब बात है। और गांधी कहता है कि इतनी गंदी घृणात्मक बात है ये जो मेन और विमेन आपस में जो रिलेशनशिप रखते हैं फिजिकल, वो बड़ी घृणात्मक है। फिर 1933 में गांधी ने एक चिट्ठी लिखी कैलेनबैक को। और उसने कहा कि कस्तूरबा जो है वो सबसे ज्यादा जहरीली औरत है जो मैं पूरी दुनिया में अब तक जिससे मिला हूं। और मनु के साथ उसने जब लेटा तो उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट हुआ उसकी बॉडी को, ये बात भी उसने लिखी है। अच्छा, एक किताब और लिखी गई है बायोग्राफी जो जिसका कि टाइटल ही है कि गांधी ने अपनी बीवी को एक जूश बॉडी बिल्डर के लिए छोड़ दिया। ये नई बायोग्राफी है जिसमें कि इसका जो प्रेम है ये बताया गया है कि कैसे इसको बड़ा इसने अपनी बीवी को 1908 में छोड़कर वहां चला गया। और 17 साल की लड़कियों के साथ नाइट कडल्स लेता था जिसमें इसकी अपनी नीस भी थी। और कैलेनबैक तो वैसे जर्मनी में पैदा हुआ था लेकिन वो साउथ अफ्रीका गया था रहने के लिए। और 1933 में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि गांधी ने कैलेनबैक को बोला कि जो मेरी वाइफ है सबसे ज्यादा जहरीली वुमन है। और उस किताब में एक किताब है जिसमें उसकी रिलेशनशिप है 70 साल का, ये गांधी था, उस समय 17 साल की मनु के साथ। 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 17 साल की म
तो कई जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह है वो गांधी को एक सेक्सुअल वियर्डो जैसा कहते हैं। बस मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि इस तरह जो है कैलेंबैक के साथ कैसे उसका पर्सनल रिलेशनशिप था। ये जो किताब का ऑथर है इसने करमचंद गांधी पे करमचंद गांधी क्यों बोल रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पर जो ये किताब लिखी है, इसने ग्रेट सोल, इसमें कहा है कि गांधी बहुत क्रूअल था जो उसके आसपास के लोग रहते हैं। मैंने भी एक प्रसंग पढ़ा जिसमें उसने कस्तूरबा को टॉयलेट साफ करने के लिए बोला ठंड में, जाड़ों के दिन में। और तो एक और मोहम्मद अली जिन्ना को वो मिनियक बोलता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन अब तक इसकी किताबें वगैरह पढ़ के यही था कि ये था तो बहुत डिसिप्लिनेरियन, और इसमें महात्मा वाली क्वालिटी भी थी क्योंकि ये सत्य बोलता था हमेशा। लेकिन बाद में नर पिशाचिक इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हो गया और ये स्लीपर सेल बन गया गांधी, और इसने हिंदुओं का बड़ा नुकसान किया। और रही बात इस एलन, ये जो हरमन कैलेंबैक की, तो मुझे लगता है कि इसका था उसके साथ रिलेशनशिप, वरना वो वैसलीन वाली बात जो है वो जमती नहीं है। और जिस तरह से इसने प्रेम पत्र में कई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए हैं, उससे तो मुझे उन दोनों का रिलेशनशिप ही लगता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। पर जब तुम एक वाइफ के साथ ऑलरेडी जो है शादी कर चुके हो और तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तो फिर ये बात सही नहीं लगती है। या तो तुम शुरू से ही गे होते तो बात अलग थी। एनीवेज, मुझे बस इतना ही कहना था। तो मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, मेरे को प्रमाण के साथ आपको दिखाना था। तो ये देखिए ना कि कांग्रेस ने कैसे ये चिट्ठियां दबा ली, 70 करोड़ में खरीद ली और सार्वजनिक नहीं होने दी। तो क्या कारण था? अनमोल जी, आपको भी राम राम। उर्मिला जी, आर्या जी, बबीता जी, सेम माइंडसेट, हाँ बिल्कुल। नो नो होटल्स इन लंदन है वैसलीन। हाँ, वो भी आपने सही बोला उर्मिला जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर जगह हर कोई एनीमा लेता है, कि कोई एनीमा लेना, बाइबल रखना सामान तो नहीं हो गया ना जो हर। हाँ हाँ, ये भी है कि पहले तो उसने जब अंग्रेजों से लड़ाई की बात आई तो वो नहीं चाहता था अंग्रेजों से लड़ाई करना। और हिंदू विमेन को क्या बोलता है वो, कि तुम जो है सहर्ष बलात्कार स्वीकार कर लो और मर जाओ। इसके ऊपर मैं अलग से करूंगी, लेकिन वो सब लोगों को पता है बातें। ये वाली जो इसकी बात थी, ये लोगों को पता नहीं है। इसके जो समलैंगिक रिश्ते थे, इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने बोला। हाँ, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सनातनी जी राम राम, अमित जी राम राम। मोहम्मद गांधी लेखराज, और वो जो सत्य साई बाबा है, वो भी इसी तरह का समलैंगिक था। हाँ, आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं ये। मनुबेन गांधी की पोती थी। गांधी के बेटे हरिलाल ने अपनी बेटी मनुबेन का बचपन में यौन शोषण किया। हाँ, हरिलाल जो है मुसलमान बन गया था, उसके ऊपर भी एक स्ट्रीम करी जा सकती है। गंदे, मतलब ये जो है ना मुसलमान, ये सब जगह स्लीपर सेल इन्होंने हिंदुओं को बना लिया है। आरएसएस में भी, कहीं भी, ये हर जगह है। गांधी को जानबूझकर अंग्रेजों ने कांग्रेस में प्लांट किया। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को गांधी ने हाईजैक कर लिया। देखो, ये कांग्रेस वाले बड़े बड़े वो हैं। इनके यहाँ जब ये हार जाते हैं तो इनके यहाँ जो ड्राइवर है, जो खाना बनाने वाला है, इनको बना देते हैं ये प्रधानमंत्री। मतलब इनको देश की कोई वो नहीं है कि कोई मेरिटोरियस व्यक्ति आए। अपने घर के नौकर चाकरों को बना देंगे, अगर खुद नहीं आए तो अपने नौकर चाकरों को बना देंगे। कांग्रेस ने इनको राष्ट्रपिता बनाकर रखा। हाँ, और इन्होंने सरदार पटेल को नहीं आने दिया। सरदार पटेल ने पूरी सारी भारत को एक किया। हाँ, और
हाँ बिल्कुल बिल्कुल है उर्मिला जी। तो ये वहीं से तो लिख रहा है ये आदमी, व्यक्ति जिसने जो ये किताब मैंने आपको दिखाई ना, वो ये वाली जो बुक है ना, ये ग्रेट सोल, ये इस ऑथर ने लिखी है। तो ये भी तो उन्हीं उसी लेटर्स में से लिखी है। और इस किताब को भी इन्होंने बैन कर दिया है। गुजरात में ये किताब बैंड है, और बहुत सारे भारत में पार्ट्स हैं वहां पर ये बुक बैंड है, क्योंकि इसमें लेटर्स के बारे में दिया है, लेटर्स के अंश लिखे हुए हैं, लाइनें, इस वजह से बैन कर दिया है। क्योंकि फिर कांग्रेस लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। आत्या जी, राम राम आपको। गांधी ने कस्तूरबा को बहुत परेशान किया, आखिरी समय में कस्तूरबा को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो लेखराज ने भी यही किया। ये सारे लोग जो हैं विमेन को यूज करके और अब्यूज करते हैं। ये एक टेंडेंसी डेमोनिक लोगों की है, मॉन्स्टर्स की। खाली सेक्रल एनर्जी से सेक्रल एनर्जी चक्रा से जो है सेक्सुअल एनर्जी जो है वही चाहते हैं ये मॉन्स्टर को खिलाना, और इसके बाद उन विमेन को ये डाल देते हैं। इनका बस यही एम है। हाँ, गांधी जी को नेता के रूप में अंग्रेजों ने यूं ही चुनाव नहीं किया था। अंग्रेज को निहायत ही चरित्रहीन व्यक्ति की जरूरत थी जो अंग्रेजों के काबू में रह सके। अमित अमित जी, बात यह है कि गांधी जी को, मतलब अंग्रेजों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सारी जनता को जो है ना इन्फ्लुएंस कर सके और उनके कंट्रोल में रहे। और गांधी जी जो है इनके कंट्रोल में बहुत रहते थे अंग्रेजों के। हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बात का कि वो लेटर्स जो है कहाँ है। पर जो लंदन में एक डील होने वाली थी, उसको 70 करोड़ में जो है वो कांग्रेस सरकार ने जो है वो चिट्ठियां खरीद ली, और एक ऐतिहासिक दस्तावेज जो है संभालने वाले विभाग में जो है रख दिया। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, हरमन। तो गांधी जी ने जो पत्र में लिखा है ना कि तुमने मेरे शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और ये गुलामी मुझे हसीन लगती है। हम इतना प्यार करेंगे जितना आज तक दुनिया वालों ने देखा ना हो। और इसके अलावा गांधी ने एक खत में कालीन बाग को लिखा कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रुई पड़ी है और वैसलीन पड़ी है जो मुझे हमेशा तुम्हारी याद कराती है। और कस्तूरबा के लिए कि वो सबसे जहरीली वुमेन हो। और इसीलिए गांधी ने अपनी वाइफ से किनारा कर लिया। और कस्तूरबा गांधी भी अपनी डायरी में लिखती है कि कालीन बाग के सानिध्य में आने के बाद मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। ये बात कस्तूरबा ने भी अपनी डायरी में लिखी। और कालीन बाग ने भी गांधी जी को पत्र लिखे। मतलब ये तो मैं उन पत्रों की बात कर रही हूँ जो गांधी ने कालीन बैग को लिखे। जो कालीन बैग ने गांधी को लिखे वो तो आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस ने गायब ही कर दिए पूरी तरह से। और वो, या ये भी हो सकता है कि गांधी जी ने उनको संभाल के नहीं रखे, लेकिन गांधी द्वारा लिखित ये चिट्ठियां संभाल कर रखी गई क्योंकि वो इनके एक रिश्तेदार को मिली, और जो 2012 में लंदन में नीलामी में वो यूज हुई। ये यामी बहुत डिस्टर्ब कर। कोई भी बाहर कुत्ता जा रहा होता है उसको देख के भोगती है। तो तो जो यूपीए सरकार थी ना कांग्रेस की नेतृत्व वाली, उसने 70 करोड़ में जो है इनको खरीद लिया था। और इसी वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो गैस करने लगी कि खरीदारी इस चिंता में करी गई होगी कि इन पत्रों से पता चल जाएगा कि गांधी जी समलैंगिक थे। तो मुझे बस यही बताना था। यानी why were you barking? से राम राम। राम राम बोलो। राम राम बोलो यानी। राम राम बोलो।
असली हिस्ट्री को आपसे पता चल रहा है जी। मैंने प्रमाणों के साथ आपको दिखा दिया है, आज मुझे यही बताना था। आप सभी जो है स्ट्रीम को शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और प्लीज इस स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिए।